मुंबई के एक शानदार 5 स्टार होटल का बैंक्वेट हॉल, जहां चकाचौंध कर देने वाली रोशनी हर कोने को जगमगा रही थी। उसी हॉल के बीचों बीच आरोही का सिर शर्म से झुक गया। उसके गाल पर पड़े तमाचे की जलन से यादा उसका दिल पहले ही टुके टुके हो चुका था। अरे वाह, तूने अभी मुझे धक्का दिया। बाघार में मछली की बदबू सहने वाली, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की। संजना की तीखी आवाज किसी हरीले खंजर की तरह आरोही के दिल में चुभ गई। आसपास स्कूल के पुराने दोस्त दबी हुई हंसी हंस रहे थे और उनकी नगरें आरोही को शर्म से पानी पानी कर रही थीं। उसी वक्त सुबह के 4 बजे मुंबई के होलसेल मछली मार्केट में आरोही की मां अपने ठंड से अके हाथों को मुंह से भाप देकर गरमाते हुए मछलियों के बक्से उठा रही थी। वो एक ऐसी मां थी जिसने अपनी बेटी को एक अच्छी जिंदगी देने के लिए अपनी पूरी जिंदगी मछली की बदबू को इत्र की तरह अपना लिया था। और आज उसी मां की मेहनत भरी जिंदगी का कुछ नए नवेले अमीर अपनी दौलत के नशे में चूर होकर महाक उभा रहे थे। आरोही ने अपने होंठ भींच लिए। मुंह में खून का नमकीन स्वाद घुल गया। एक पल के लिए उसका मन हुआ कि वह गौरन अपना घून निकाले और अपनी सास को सब कुछ बता दे, लेकिन फिर सोचा, अगर मैं चुप रहूंगी तो शायद बात यहीं खत्म हो जाएगी। आखिरकार उसने होंठ भींचते हुए अपना होंठ नीचे रख दिया। यह अपमान का घूंट उसने अकेले ही पीने का फैसला किया। लेकिन आरोही यह नहीं जानती थी, भारत के कॉरपोरेट जगत पर राग करने वाली लौह महिला, उसकी अपनी सास वसुंधरा सिंह, पहले से ही सब कुछ देख रही थी। मेरी बहू को छूने की हिम्मत किसने की? जिस वक्त आरोही चुपचाप अपने आंसू पी रही थी, उसी वक्त एक तातवर सास का गामोश लेकिन भयानक बदला शुरू हो रहा था। उन लोगों का अंजाम क्या होगा? कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मुफ्त में सब्सक्राइब और लाइक का बटन दबा देंगे तो हम हर हफ्ते आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक और दमदार कहानियां लाते रहेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दक्षिण मुंबई का एक शानदार आर्ट गैलरी रेस्टोरेंट कलाकृति, धीमे जय संगीत और हल्की रोशनी ने माहौल को बेहद खूबसूरत बना दिया था। 15 साल बाद हाई स्कूल के दोस्त छोटी छोटी टोलियों में बैठकर पुरानी यादें ताज़ा कर रहे थे। दीवारों पर लगी मशहूर कलाकारों की पेंटिंग्स माहौल में और भी चार चांद लगा रही थीं। आरोही कोने की एक में पर अकेली बैठी धीरे धीरे व्हाइट वाइन का माँ ले रही थी। उसने बेज रंग की एक शालीन ड्रेस पहनी हुई थी और उसके बैठने का अंदाज बेहद योया था। लेकिन जब भी उसकी नहरें खिड़की से बाहर जातीं तो उनमें एक अनजाना सा तनाव दिखाई देता था। स्कूल के दिनों में वह हमेशा क्लास में फर्स्ट आती थी, एक होनहार छात्रा थी, लेकिन उसकी माँ बाजार में मछली बेचती थी। इस वजह से उसे हमेशा लोगों की तिरस्कार भरी नज़रों का सामना करना पड़ा था और वे यादें आज भी उसके दिल में एक कांटे की तरह चुभती थीं। अरे आरोही, तुम ही हो ना? पीछे से आई एक ते आवाज सुनकर आरोही ने धीरे से मुड़कर देखा। गहरी लाल लिपस्टिक लगाए एक महंगे ब्रांडेड ड्रेस में संजना कपूर खड़ी थी और एक बनावटी मुस्कान के साथ उसकी ओर ब्लांक रही थी। ओह, कितने सालों बाद मिल रहे हैं, है ना? संजना ने आरोही को ऊपर से नीचे तक ऐसे देखा जैसे उसकी कीमत आंक रही हो। आरोही अपनी जगह से उठी और विनम्रता से नमस्ते किया। नमस्ते संजना, सच में बहुत समय हो गया। वाह, तुम तो पूरी तरह बदल गई हो। पहले तो तुम थोड़ी दबी दबी सी लगती थी। संजना ने अपनी उंगलियों से अपने हीरे के हार को सहलाते हुए एक ताना मारा। धीरे धीरे स्कूल के दूसरे दोस्त भी वहां इकट्ठा होने लगे। आरोही, यहां आकर बैठो। मीनाक्षी ने हाथ से इशारा किया और कई लोग एक ही में के चारों ओर जमा हो गए। आरोही, वैसे तुम आजकल क्या कर रही हो? शादी हो गई? आरोही ने बस सिर हिलाकर जवाब दिया। हाँ, किससे? कोई जाना पहचाना है क्या? सोनिया ने उत्सुकता से पूछा। मैंने आवाज सुनी थी। क्या तुम्हारी शादी सम्राट होल्डिंग्स के बेटे से हुई है? संजना की आवाज में एक अजीब सी कांपन थी। आरोही ने हाँ में सिर हिलाया। क्या बात है, सच में? सभी दोस्त एक साथ हैरान रह गए। आरोही ने संजना के चेहरे पर बदलते भावों को देख लिया था। पहले हैरानी और फिर तुरंत ही जलन और ईर्ष्या। इस्मत वाली हो तुम, संजना ने बर्दस्ती मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उसकी मुस्कान में कोई सच्चाई नहीं थी। लेकिन एक बात भी अजीब है, संजना ने वाइन का गिलास और से मेज पर रखते हुए कहा। तुम्हारे जैसी लक्की सम्राट होल्डिंग्स के बेटे से मिली कैसे? आरोही की भौहें तन गईं। हम कॉलेज में मिले थे। ओह अच्छा, पर फिर भी
वह अजीब है। संजना का लह अब बदलने लगा था। क्या अजीब है? अरे कुछ नहीं, बस ये सोच रही थी कि मुंबई के मछली बाजार में मछली बेचने वाली की बेटी सम्राट होल्डिंग्स जैसे इतने बड़े खानदान में कैसे पहुंच गई। बस यही हैरानी हो रही है। मैं पर अचानक सन्नाटा छा गया। दूसरे दोस्त घबराकर एक दूसरे को देखने लगे। मैं के नीचे आरोही के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने खुद को शांत रखने की पूरी कोशिश की। संजना, इस तरह बात करना ठीक नहीं है। क्यों? सच ही तो कह रही हूं। संजना अब और भी आक्रामक हो गई। तुम्हारी मां सुबह 4 बजे उठकर रबर के दस्ताने पहनकर मछलियों की अंथियां साफ करती थीं। ये हम सब ने देखा है। ऐसे घर की लक्की अचानक इतने बड़े घराने की बहू बन जाए तो शक तो होता ही है। आसपास की मेहों पर बैठे लोग भी अब उनकी तरफ देखने लगे थे। कहीं प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई थी पहले? आजकल लकियां ऐसे ही अमीर लक्कों को फंसाती हैं। बस करो संजना, आरोही ने कांपती आवाज में कहा। क्यों, बुरा लगा? सच हमेशा कवा होता है। संजना ने हौंसते हुए अपनी आवाज और ऊंची कर दी। तुम्हारी मां हर सुबह साइकिल पर बाहर जाती थी। उसके कपों से मछली की बदबू आती थी। ये यहां मौजूद कई लोगों ने देखा है। उसके नाखूनों में मछली की खाल फंसी रहती थी और एप्रन पर खून के धब्बे होते थे। उसी पल आरोही के सब्र का बांध टूट गया। मेरे परिवार के बारे में एक शब्द भी मत कहना। परिवार? हाँ, एक मामूली मछली बेचने वाली की बेटी होकर इतने बड़े घराने की बहू होने का नाटक करती हो तो घिन आती है देखकर। संजना अपनी जगह से उठकर चिल्लाई और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। चटाक! संजना का दाहिना हाथ सीधे आरोही के बाएं गाल पर पा। रेस्टोरेंट में पल भर के लिए मौत जैसा सन्नाटा छा गया। आरोही ने अपने गाल पर हाथ रखते हुए धीरे धीरे सिर उठाया और संजना को देखा। उसका गाल जल रहा था और होंठ के कोने से हल्का सा ऊन बह रहा। हाँ, आंखों में आंसू भर आए थे, लेकिन उसने उन्हें गिरने नहीं दिया। पागल हो गई हो क्या? तुमने उसे मारा क्यों? मीनाक्षी अपनी कुर्सी से उछलकर चिल्लाई। संजना ने फिर से हाथ उठाया, लेकिन इस बार बिजली की तेजी से आरोही ने उसकी कलाई पकड़ी। बस, बहुत हुआ। आरोही की आवाज धीमी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक भयानक गुस्सा था। छो मुझे, छो। संजना ने अपनी कलाई छुहाने की कोशिश की, लेकिन आरोही की पक बहुत मजबूत थी। आरोही धीरे धीरे अपनी जगह से उठी। संजना, तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो तुम्हारे पिता का पैसा है, तुम्हारी अपनी काबिलियत नहीं। और तुम जैसी लक्की को किसी के परिवार का मां को उगाने का कोई हद नहीं है। आरोही ने संजना की आंखों में सीधे देखते हुए कहा। क्या कहा? एक भिखारी होकर मुझे सिखाएगी? तुम अपनी इस जलन में एक दिन अपने घर को भी बर्बाद कर दोगी। यह कहकर आरोही ने संजना की कलाई छो दी और स्वाभिमान के साथ उस हॉल से बाहर निकल गई। उस रात 11 बजे सम्राट होल्डिंग्स के मुख्यालय में चेयरमैन के ऑफिस में प्रिया शर्मा, वसुंधरा सिंह की पर्सनल सेक्रेटरी, एक हरूरी बर दे रही थी। मैम, बहू जी के साथ आज उनके स्कूल रियूनियन में मारपीट हुई है। वसुंधरा सिंह की नगरें पल भर में बर की तरह ठंडी हो गईं। किसकी हिम्मत हुई हमारी आरोही को हाथ लगाने की? प्रिया ने जब पूरी घटना बताई तो वसुंधरा का चेहरा पत्थर की तरह सख्त हो गया। उस संजना कपूर के बाप का नाम क्या है? सुरेश कपूर, कपूर कंस्ट्रक्शंस के मालिक। वो हमारी कंपनी के सेकंड टियर सप्लायर हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल सप्लाई करते हैं। वसुंधरा ने आयल को ध्यान से देखा। अगर बेटी की परवरिश ऐसी है तो बाप में भी घूर कोई खोट होगी। उस कंपनी के सारे पुराने रिकॉर्ड्स निकालो। मैम, मैंने पहले ही जांच कर ली है। क्वालिटी स्टैंडर्ड का उल्लंघन, डिलीवरी में देरी और पेमेंट प्रोसेस में कई बार गंभीरतां पाई गई हैं। वसुंधरा के होंठों पर एक ठंडी मुस्कान आई। वॉरन, उनका सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट रद्द करो और सभी बैंकों से कहकर उनके लोन वापस मंगवाओ। मेरी बहू को छूने की जीमत उन्हें चुकानी ही होगी। अगली सुबह सम्राट होल्डिंग्स का हमला शुरू हो गया। कपूर कंस्ट्रक्शंस को एक के बाद एक कॉन्ट्रैक्ट कैंसलेशन के नोटिस मिलने लगे और बैंकों से लोन चुकाने के लिए दबाव आने लगा। सर, हम बर्बाद हो गए। मैनेजर दौड़ता हुआ आया। सुरेश कपूर को समझ ही नहीं आ रहा था कि कुछ ही दिनों में उनकी पूरी कंपनी कैसे ठप्प पक गई। संजना ने गुस्से में आरोही को कई बार फोन किया, लेकिन आरोही ने फोन नहीं उठाया। उधर लंदन में बैठे रोहन, आरोही का पति, को सुबह 2 बजे अपनी मां का झोन आया। बेटा, आरोही को उसके स्कूल की एक दोस्त ने थप्पे मारा है। क्या? किसकी हिम्मत हुई? रोहन की आवाज गुस्से से कांप रही थी। मैं अभी वापस आ रहा हूं। नहीं, तुम अपना काम तम करके आओ।
तुम्हारी पत्नी बहुत मजबूत है और यहां मैं सब संभाल लूंगी। घर लौटकर आरोही सोफे पर बैठ गई। आईने में उसे अपने गाल पर संजना की उंगलियों के लाल निशान अभी भी दिख रहे थे। अचानक उसे बचपन की यादें घेरने लगीं। कैसे स्कूल में बच्चे उसे मछली वाली की बेटी कहकर चिढ़ाते थे। क्लास में फर्स्ट आने के पैटी दौड़कर बाद भी लोग उससे दूर रहते थे क्योंकि उससे बदबू आती है। क्यों? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? आरोही ने अपने चेहरे को हाथों में छुपा लिया और सिसकने लगी, लेकिन फिर उसने अपने आंसू पोंछे और खई हो गई। नहीं, इस बार सब कुछ अलग है। अब मैं अकेली नहीं हूं। उसने अपने गुस्से को अपने परिवार की ढाल बनाने का फैसला कर लिया। कुछ दिनों बाद संजना फिर आरोही के घर के बाहर खई चिल्ला रही थी, आरोही बाहर निकलो। जैसे ही आरोही ने दरवाजा खोला, संजना उस पर झपट पई। तुम्हारी वजह से मेरे पापा की कंपनी बर्बाद हो रही है। ये सब तुमने किया है ना? मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा तो ठीक है, अब मैं भी चुप नहीं बैठूंगी। संजना ने अपने बैग से कुछ कागज निकाले। ये सबूत हैं कि तुम्हारी सास वसुंधरा सिंह रिश्वत लेती हैं। मैं इसे मीडिया में लीक कर दूंगी। ये सब झूठ है। झूठ हो या सच, मुझे घर नहीं पता। संजना ने शैतानी हंसी हंसते हुए वहीं खच्चे खच्चे 2 मीडिया हाउस को गुमनाम ईमेल भेज दिए। अब देखती हूं तुम कैसे बचती हो। उस रात वसुंधरा ने आरोही को अपने स्टडी रूम में बुलाया। बहू यहां आओ। माँ जी, मुझे माँ कर दीजिए मेरी वजह से। माही मांगने की कोई जरूरत नहीं है, लती उनकी है। वसुंधरा ने 3 मोटी फाइलें आरोही के सामने रखीं। ये हमारी ग्रुप की 3 सबसे बब्बी कंपनियों की बिजनेस एनालिसिस रिपोर्ट हैं। ये मेरे लिए क्यों? बदले का जवाब तात से दो। बदला तो मैंने ले लिया है, अब तुम्हें और मजबूत बनना होगा। सम्राट होल्डिंग्स की असली मालकिन बनने के लिए तुम्हें यह सब जानना होगा। वसुंधरा की आंखों में एक दृढ़ता थी। यह तुम्हारी पहली परीक्षा है। आरोही ने आयलों को देखते हुए संकल्प लिया। क्या मैं यह कर पाऊंगी? माँ जी, तुम कर सकती हो। तुम स्कूल में हमेशा टॉपर रही हो, है ना? उस रात से आरोही अपनी सास के साथ मिलकर काम करने लगी। उन्होंने संजना के झूठे आरोपों का जवाब देने के लिए एक मजबूत रणनीति तैयार की। उधर संजना मीडिया में बर छपने का इंतजार करती रही, लेकिन कोई बर नहीं आई। बर क्यों नहीं छपी? उसने एक रिपोर्टर को गोन किया। मां कीजिए, बिना पुष्टि के हम ऐसी बर नहीं छाप सकते। आपके दिए गए सबूत भरोसे के लायक नहीं है। ओन कटते ही संजना का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। सम्राट होल्डिंग्स की तेही ने उसका प्लान फेल कर दिया था और उधर उसके पिता की कंपनी दिवालिया हो गई। हम बर्बाद हो गए, पूरी तरह बर्बाद हो गए। सुरेश कपूर अपने ऑफिस में सिर पककर बैठ गए। पापा, यह सब उस आरोही की वजह से हुआ है। मैं उसे कभी मान नहीं करूंगी। संजना की आंखों में एक तरनाक चमक थी। उसी समय सम्राट होल्डिंग्स के हेड ऑफिस में एक आमोश साजिश रची जा रही थी। वसुंधरा का भतीजा विक्रम सिंह कुछ बोर्ड डायरेक्टर्स के साथ बात कर रहा था। आप लोगों को नहीं लगता कि ताई जी आजकल कुछ अजीब बर्ताव कर रही हैं? विक्रम ने धीरे से बात छेड़ी। कपूर कंस्ट्रक्शंस का कॉन्ट्रैक्ट एक ही झटके में खत्म कर दिया। सुनने में आया है कि यह सब उनकी बहू के कहने पर हुआ है। अगर निजी दुश्मनी के लिए कंपनी के फैसले लिए जाएंगे तो हमारी साख का क्या होगा? विक्रम ने भी चालाकी से डायरेक्टर्स के मन में वसुंधरा के इलाज शक का बीज बो दिया। कुछ दिनों बाद विक्रम ने संजना से संपर्क किया। एक होटल में मुलाकात हुई। संजना जी, मैं सम्राट होल्डिंग्स से विक्रम सिंह। मैं जानता हूं आपके साथ लत हुआ है। मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। आप मेरी मदद करेंगे? हाँ, लेकिन एक शर्त पर। विक्रम ने एक मोटा लिहाजा में पर रखा। यह आपके गर्ज के लिए हैं। बदले में आपको मुझे कुछ जानकारी देनी होगी। कैसी जानकारी? मुझे ऐसे सबूत चाहिए जिससे यह साबित हो कि वसुंधरा सिंह ने रिश्वत ली है और आरोही ने उन्हें निजी बदला लेने के लिए उकसाया है। लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। वो आपको बनाना होगा। हमें बस एक कहानी चाहिए। संजना पैसों के लालच में आ गई। ठीक है। इस तरह विक्रम ने संजना से झूठे सबूत बनवाकर बोर्ड डायरेक्टर्स में फैलाना शुरू कर दिया। उधर वसुंधरा को कंपनी के बदलते माहौल का अंदाजा हो गया था। बहू, कंपनी में कुछ गब है। अब तुम्हें कुछ करके दिखाना होगा। 3 दिन के अंदर उन तीनों कंपनियों के लिए एक परफेक्ट रीस्ट्रक्चरिंग प्लान तैयार करो। 3 दिन? हाँ, अपनी काबिलियत से इन अफवाहों को तम कर दो। आरोही ने 3 दिन और 3 रात एक कर दिए। उसने न दिन देखा न रात। अपनी पाई और मेहनत की सारी तात झोंक दी। तीसरे दिन सुबह एक शानदार रिपोर्ट तैयार थी।
बोर्ड मीटिंग के दिन आरोही ने अपनी प्रेजेंटेशन शुरू की। उसका विश्लेषण, उसकी रणनीति और उसके आंखें इतने सटीक थे कि सभी डायरेक्टर्स हैरान रह गए। अविश्वसनीय, इतने कम समय में इतनी गहरी एनालिसिस। एक डायरेक्टर ने कहा। सबने आरोही की काबिलियत का लोहा मान लिया। मीटिंग के बाद वसुंधरा ने आरोही से कहा, शाबाश बहू, अब मैं तुम्हें एक रूरी चीज दिखाती हूं। उन्होंने तिजोरी से एक ऊहिया गाइल निकाली। ये विक्रम पर नर रखने वाली फाइलें हैं। वो क्या करता है, किससे मिलता है, सब इसमें है। विक्रम जी, हाँ, वो मेरा भतीजा है, पर भरोसे के लायक नहीं। माँ जी, मैं आपके सम्मान और इस कंपनी की रक्षा करूंगी। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है बेटी। उसी समय लंदन से लौटे रोहन ने जब आरोही की रिपोर्ट देखी तो वह भी दंग रह गया। आरोही, यह तुमने बनाया है, कमाल है। तुम सच में जीनियस हो। रोहन ने अपनी पत्नी को गर्व से देखा। वैसे मैं भी एक हरूरी बर लाया हूं। विक्रम विदेश में कुछ संदिग्ध इन्वेस्टर्स से मिल रहा है। लगता है वो कोई बब्भी साजिश रच रहा है। उधर पुलिस की जांच शुरू होते ही संजना घबरा गई। उसने विक्रम से मदद मांगी। विक्रम जी, पुलिस मुझे ढूंढ रही है। शांत रहो, बस एक आखिरी काम कर दो। वसुंधरा सिंह की सेहत के बारे में कुछ झूठी बरें फैलाओ। बता दो कि उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। संजना ने विक्रम को वसुंधरा की सेहत से जूही कुछ बहा चाहकर बताई गई झूठी जानकारी दे दी। बहुत अच्छे, अब बोर्ड मीटिंग बुलाने का समय आ गया है। विक्रम ने मन ही मन सोचा। इस पूरी उथल पुथल में आरोही शांत और मजबूत बनी रही। उसने अपने अपमान के दर्द को अपनी तात में बदल लिया था। मैं हार नहीं मानूंगी, मुझे अपनी सास और अपने पति को बचाना है। अगले दिन सुबह 8 बजे सम्राट होल्डिंग्स के बोर्डरूम में तनाव का माहौल था। विक्रम डायरेक्टर से कह रहा था, दोस्तों, अब हम और इंतजार नहीं कर सकते। मेरे पास सबूत हैं कि ताई जी की सेहत ठीक नहीं है और बहू आरोही अपने निजी आयदे के लिए उन्हें इस्तेमाल कर रही है। हमें उन्हें चेयरमैन पद से हटाने का प्रस्ताव लाना होगा। ज्यादातर डायरेक्टर्स उसकी बातों में आ गए। तभी बोर्डरूम का दरवाजा खुला और वसुंधरा सिंह अंदर आईं। वह थोड़ी कमोड़ दिख रही थीं। ताई जी, हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, विक्रम ने कहा। आपकी सेहत और आपके हाल के फैसलों के बारे में। अपने भतीजे का धोखा और संजना की साजिश देखकर वसुंधरा को गहरा सदमा लगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे? कहते कहते अचानक उन्होंने अपना सीना पक लिया और कुर्सी पर गिर पईं। ताई जी, सब चिल्लाए। वसुंधरा बेहोश हो चुकी थी। मैं ताम थे कंपनी की जिम्मेदारी संभालता हूं, विक्रम ने औरन ऐलान कर दिया। अस्पताल से बर आई कि वसुंधरा सिंह को हार्ट अटैक आया है और वह ईकू में है। आरोही भागकर अस्पताल पहुंची। शीशे के पार अपनी सास को मशीनों से घिरा देखकर उसका दिल टूट गया। माँ जी, यह सब मेरी वजह से हुआ है। तभी एक नर्स ने उसे एक छोटा सा बॉक्स दिया। यह मैडम ने आपके लिए रखा था। बॉक्स में एक मोटी गाइल और एक यूएसबी ड्राइव थी। आइल का नाम था सम्राट होल्डिंग्स, इमरजेंसी मैनेजमेंट गाइड, और यूएसबी पर लिखा था विक्रम के घोटाले के सबूत। माँ जी को सब पता था। आरोही की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन साथ ही एक नई हिम्मत भी आई। रोहन भी अस्पताल पहुंच गया। आरोही, मां ने तुम्हें चुना है, अब तुम्हें ही सब कुछ संभालना होगा। मैं हर दम पर तुम्हारे साथ हूं। उस रात आरोही ने उन सभी सबूतों को पा। विक्रम ने कैसे कंपनी के करोड़ों रुपए विदेश भेजे थे और उसमें से कुछ पैसे संजना को भी दिए गए थे। अगले दिन उसने वसुंधरा की वादार सेक्रेटरी प्रिया से संपर्क किया और उससे भी कुछ और घरूरी सबूत हासिल किए। अब आरोही के पास विक्रम और संजना के अलावा हर सबूत था। उसने एक अचूक योजना बनाई। उधर विक्रम अपनी जीत के नशे में चूर था और डायरेक्टर्स को रिश्वत का लालच दे रहा था। अगले दिन दोपहर ईकू में वसुंधरा ने आंखें खोली। आरोही को देखकर उन्होंने होठों से इशारा किया, तुम सही हो, जीत तुम्हारी होगी। इमरजेंसी बोर्ड मीटिंग का दिन, दोपहर 2 बजे। विक्रम चेयरमैन की कुर्सी पर बैठकर अपनी जीत का भाषण देने की तैयारी कर रहा था। आज से मैं सम्राट होल्डिंग्स को। तभी बोर्ड रूम का दरवाजा खुला। आरोही और रोहन एक साथ अंदर आए। 1 मिनट, आरोही ने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा। तुम यहां क्या कर रही हो? विक्रम चिल्लाया। मैं आज आप सबको एक जरूरी सच बताने आई हूं। आरोही ने प्रोजेक्टर पर अपनी प्रेजेंटेशन शुरू की। एक एक करके उसने विक्रम के सारे घोटाले, बैंक स्टेटमेंट्स, भीरी कंपनियों के कागजात और संजना के साथ उसकी 60 गांठ के सबूत सामने रख दिए। उसने विक्रम की उस रिकॉर्डिंग को भी चलाया
जिसमें वह डायरेक्टर्स को 1-1 करोड़ की रिश्वत देने का वादा कर रहा था। बोर्ड रूम में सन्नाटा छा गया। यह सब झूठ है, यह मुझे फंसा रही है, विक्रम चिल्लाया। तो फिर इसे क्या कहेंगे? आरोही ने कहा। उसी वक्त पुलिस अंदर आई। विक्रम सिंह, आपको धोखाधड़ी और गबन के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। नहीं, छोड़ो मुझे। विक्रम को घसीटकर बाहर ले जाया गया। उसी समय पुलिस की एक दूसरी टीम ने संजना के ठिकाने पर छापा मारा और उसे भी गिरफ्तार कर लिया। आरोही, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, पुलिस की गाही में बैठकर वह चिल्लाती रही। एक हफ्ते बाद वसुंधरा अस्पताल से घर आ गई। उन्होंने आरोही को गले लगा लिया। मेरी बहादुर बेटी, तुमने इस घर की इत्त बचा ली। अगली बोर्ड मीटिंग में आरोही को कंपनी का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना दिया गया, लेकिन असली लड़ाई अभी बाकी थी। विक्रम के ऑफिस की तलाशी लेते हुए आरोही को एक आइल मिली, मछली मार्केट डेवलपमेंट प्लान। विक्रम का अगला निशाना वह बाहर था जहां आरोही की मां काम करती थी। विक्रम और संजना मानद पर बाहर आ गए और उन्होंने बाहर के दुकानदारों को भड़काना शुरू कर दिया। सम्राट होल्डिंग्स तुम्हारी मीन होपना चाहती है, हम तुम्हें ज्यादा मुआवजा देंगे। उन्होंने झूठे वादे करके कई दुकानदारों से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिए। आरोही की मां को भी दुकान खाली करने का नोटिस मिला। आरोही एक मुश्किल में पड़ गई। कंपनी का पैसा वह निजी काम के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। तभी रोहन ने कहा, मैं अपनी सारी जमा पूंजी लगा दूंगा, पर मां की दुकान नहीं बिकने दूंगा। लेकिन वह पैसा कारी नहीं था। आखिर में आरोही ने फिर वसुंधरा से बात की। मां जी, परिवार की रक्षा करना भी एक सामाजिक कार्य है। मैं अपनी सारी निजी संपत्ति और कंपनी के चैरिटी फंड का अधिकार तुम्हें देती हूं। जाओ और उन दुष्टों को सबक सिखाओ। अगले दिन आरोही ने एक चाल चली। उसने विक्रम तक यह झूठी बर पहुंचवाई कि संजना उसे धोखा दे रही है और सारे कॉन्ट्रैक्ट्स पुलिस को देने वाली है। विक्रम गुस्से में संजना से मिला और उससे सारे ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट्स दिखाने को कहा। इसी छीना झपटी में उसने वे सारे गैर कानूनी कागजात हासिल कर लिए। फिर आरोही ने मीडिया के सामने विक्रम और संजना की पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। उसने बाजार के लोगों से वादा किया, मैं यह मीन रीद रही हूं, लेकिन इसे तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आप सबके लिए, इसे और बेहतर बनाने के लिए। बाजार में तालियों की गूंज सुनाई दी। पुलिस ने नए सबूतों के आधार पर विक्रम और संजना को फिर से गिरफ्तार कर लिया। इस बार उन्हें 3 साल की सख्त सजा हुई। 1 साल बाद आरोही अब सम्राट होल्डिंग्स की वाइस चेयरमैन थी। उसने उसी रेस्टोरेंट को खरीद लिया जहां उसका अपमान हुआ था और वहां गरीब और होनहार बच्चों के लिए एक चैरिटेबल फाउंडेशन की शुरुआत की। मछली बाजार अब एक साफ सुथरा और आधुनिक मार्केट बन चुका था, जहां उसकी मां और बाई दुकानदार उशी अपना काम करते थे। एक दिन वसुंधरा ने कंपनी के सारे अधिकार आधिकारिक तौर पर आरोही को सौंप दिए और खुद रिटायर हो गईं। तुम इस विरासत की असली हकदार हो, उन्होंने कहा। अब अक्सर सम्राट होल्डिंग्स के हेड ऑफिस के बाहर लोग वसुंधरा सिंह को अपनी बहू आरोही का हाथ पककर टहलते हुए देखते थे। वसुंधरा जब भी आरोही का हाथ पकती तो उन्हें अपनी समधन के उन मेहनती हाथों की याद आती जिन्होंने मछली की बदबू सहकर अपनी बेटी को एक हीरा बनाया था। उन्होंने जान लिया था कि अरबों की दौलत से ज्यादा कीमती परिवार का प्यार और एक दूसरे पर भरोसा होता है। संजना और विक्रम, जिन्होंने पैसे से इंसान को तौलने की कोशिश की, सब कुछ हार गए। लेकिन वसुंधरा और आरोही, जिन्होंने इंसानियत को पहचाना, उन्होंने एक सच्चा परिवार जीता। शायद दुनिया की सबसे बख्खी तात किसी अमीर सास की दौलत नहीं, बल्कि परिवार का वह प्यार है जो हर मुश्किल में आपकी ढाल बनकर खड़ा रहता है। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। हमें उम्मीद है कि आपके परिवार में भी ऐसी खुशियां भरी रहें जिन्हें पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक करें। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।